ओके, तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहले हम ये जो पोर्शन है इस पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक न्यू कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अब ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमें इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन पे क्रिएट करते हैं, और अगर आपने इससे पहले फ़ोटोशॉप यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि ये सारी जो सेटिंग्स है वो फ़ोटोशॉप से काफ़ी मिलती जुलती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंपोजिशन नेम। जो भी हम कंपोजिशन बनाने वाले हैं उसके लिए हमें एक नाम देना पड़ता है, जैसे मैं मेरे वीडियोस में हमेशा इसे मेन एनिमेशन नाम दे देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है इसकी साइज़ एडजस्टमेंट्स, विड्थ एंड हाइट। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा 1920 बाय 180 रख देते हैं। उसके बाद आता है ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो और जब मैं हाइट ऐसे डिक्रीज़ करूँगा तो विड्थ भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस ऑप्शन का ये यूज़ होता है। ओके, तो मैं 1920 बाय 180 रखूँगा। और यहाँ पे हमें कुछ प्रीमेड प्रीसेट्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको अगर क्लाइंट से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स अपने आप चेंज हो जाती है। ओके, फिलहाल मुझे कस्टम ही चाहिए, मैं कोई ये नहीं करूँगा। और इसकी विड्थ मैं रखूँगा 1920, हाइट 180 हमेशा की तरह। और फ्रेम रेट जो कि होता है फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स रन होंगे। जनरली इसे हम 30 रखते हैं, लेकिन जब भी आपको कोई 2D एनिमेशन करना होता है तो हमें रखना होता है 24। ओके, अभी हमें कोई एनिमेशन नहीं करना है तो मैं इसे रख दूंगा 30। अब रिजोल्यूशन ऑप्शन, ये राइट नाउ इट्स फुल, लेकिन हमारे पास अदर 4 ऑप्शंस है, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। यानी कि ये जो भी एनिमेशन होने वाला है उसकी क्लियरिटी कैसी होगी ये इस पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए हम इसे फुली रख देते हैं। और उसके बाद आता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ये मिली सेकेंड्स है, उसके बाद की ये 2 डिजिट्स है फॉर सेकेंड्स, उसके बाद की ये फॉर मिनट्स, और ये फॉर आवर्स। ओके, और उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर हम चूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के व्यू पोर्ट के लिए होता है। ओके, अगर मैं इसे रेड करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब हम इसे रेंडर आउटपुट करेंगे तो हमें ये बैकग्राउंड ब्लैक ही नज़र आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के लिए होता है। ओके, और अगर आपको नया फाइल क्रिएट करना है तो आप फाइल में जाके न्यू में जाके मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, और ये मुझे सेव नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से हम अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो न्यू कंपोजिशन, वाइट विथ 1920 बाय 180, इसे हम रखेंगे स्क्वायर पिक्सल्स। ओके, पिछली बार हमने इसे कोई दूसरा ही चूज़ किया था इसीलिए वो प्रॉपरली नहीं आया था। और ये सब चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में और भी सारी एडवांस में चीज़ें हम आने वाले वक्त में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग का वीडियो है इसलिए हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। ओके, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब सिंपली अपने व्हील को स्क्रॉल, आई मीन माउस में जो व्हील है उसको स्क्रॉल करके हम इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। उसके बाद ये जो मेन चीज़ है इसे बोलते हैं हमारा मेन कैनवस। और यहाँ पे नीचे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट आता है ये मैग्नीफाइंग रेशो। अगर आप इस पे देखें और क्लिक करें तो हमें बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं इसे फिट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैं इसे जूम करता हूँ और उसके बाद इसे फिट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है फुल रेजोल्यूशन। ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ताकि उसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है ये ऑप्शन गर्ल टू गर्ल ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की इमेज मिल रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की होगी। ओके, और डिसेबल कर दूंगा तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें कोई भी टच नहीं करना है, हमें ऐसा ही रखना है। और ये जो टुगल मास्क ऑप्शन है इसे हमेशा हमें ऑन ही रखना है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हो हम उसे सिलेक्ट कर पाए। उसके बाद आता है ये ऑप्शन रीजन ऑफ इंटरेस्ट, हम बाद में देखेंगे।
ये चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन आता है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से मैं हमेशा टाइटल सेक्शन पे क्लिक करता हूँ ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड मिल जाए। इसकी मदद से हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड करने के लिए आसानी हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी मेन कैनवस के बारे में, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में कुछ और भी सारी चीज़ें जानेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। उसके बाद इसके बाजू में आता है हमारा प्रोजेक्ट विंडो। अब प्रोजेक्ट विंडो में हम जो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाने वाले हैं वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि हमने कॉम्प 1 करके बनाया था ये, इसलिए ये कॉम्प 1 यहाँ पे आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई भी वीडियो या इमेज चूज़ करने के लिए देगा। फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करूँगा और अगर इंपोर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ओके, उसके बाद इसे हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ होती है प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो में भी हम अच्छे से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू कंपोजिशन, हम फिर से एक नया कंपोजिशन बना सकते हैं, या फिर नया नया फ़ोल्डर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वीडियो है और ये मैं चाहता हूँ कि एक अलग फ़ोल्डर में रहे, तो अगर मैं इस क्रिएट न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो एक फ़ोल्डर बना देगा और हम इसे नाम दे देंगे वीडियो। उसके बाद ये जो वीडियो है मैं इसके अंदर ला के रख दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो उसके अंदर मुझे दिख जाएगा। ऐसे तरीके से हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने कभी फ़ोटोशॉप फाइल इस पे इंपोर्ट की तो यहाँ पे हम फ़ोटोशॉप नाम दे देंगे और डबल क्लिक करके हम यहाँ पे जाके अपनी फ़ोटोशॉप फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ला के रख देंगे। ओके, तो ये यूज़ होता है इसका। इसके बाकी के ऑप्शंस भी जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल से बनाएंगे तब तब हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर वो मैं अभी बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फ़िलहाल के लिए हम प्रोजेक्ट विंडोज़ का यही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट विंडो में कोई भी चीज़ लाते हैं तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लेकिन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली प्लेस नहीं है। तो उससे अच्छा हम इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हम टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक सेक्शन जो ये है जहाँ पे हम इसके एक्चुअल नंबर्स देख सकते हैं कि कितने सेकंड का, और दूसरा सेक्शन जो है वहाँ पे हमें इसके जो भी चीज़ें हैं उसके नाम और बाकी सब चीज़ें देखने को मिल जाता है। जैसे कि मेरा ये जो वीडियो है इसका नाम है मेन एनिमेशन। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडल्स है हम इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप कुछ भी ना करें, ताकि हमारा कुछ भी चीज़ मिसप्लेस ना हो। ओके, तो ये टाइमलाइन दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपको लेयर्स के नेम मिल जाएंगे, सिमिलरली कुछ मोड्स भी मिल जाएंगे। और एक्स्ट्रा चीज़ ये जब हम प्रैक्टिकल एनिमेशन करेंगे तब हम इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग सेटिंग्स पे मिल जाएगी। उसके बाद ये जो सेक्शन है इस टाइमलाइन का मेन सेक्शन है जहाँ पे हम पूरा अपना एनिमेशन करेंगे। अब जब मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये एनिमेशन रन होगा और स्पेस बार दबाता हूँ तो स्टॉप होगा। और ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं करंट टाइम इंडिकेटर। इसकी मदद से मैं इस टाइमलाइन पे कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ। ओके, और अगर आपको इसे ज़ूम इन करना है तो यहाँ पे हमें एक बार मिल चुका है, हम उसकी मदद से इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। और ये जो हैंडल है इसकी मदद से हम इसे आगे पीछे भी रख सकते हैं, या फिर आप प्लस दबाइए और माइनस दबाइए, उसकी मदद से भी हम इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से, और ये चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब जैसा कि मैंने कहा हम स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से फॉर जूम इन जूम आउट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार पे क्लिक करूँगा और इसे होल्ड करूँगा तो हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसे फिट कर दूँगा।
अब ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको टॉप पोस्ट पोर्शन पे ये सब चीज़ें दिख रही होंगी जिसे बोलते हैं टूल बार। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो होता है होम, उस पर क्लिक मत कर दीजिएगा वरना आप सीधे होम पैनल में चले जाओगे। फिलहाल आते हैं सिलेक्शन टूल पे। इस सिलेक्शन टूल की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैंड टूल। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस हैंड टूल की मदद से हम इसे पिकअप कर सकते हैं और कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसे करने का एक तरीका ये भी है कि आप स्पेस बार होल्ड करके रखिए और अपना माउस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो इसे फिर से ला के रख देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा जूम टूल। जनरली इसका कोई हम यूज़ नहीं करते। हम सीधे जूम इन जूम आउट या फिर कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस ही यूज़ करते हैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप बाई चांस आप में से कोई इसे यूज़ करना चाहता है तो सिंपली इसे सिलेक्ट करो और आपको बस ऐसे ऐसे करते रहना है ताकि वो जूम इन जूम आउट हो जाए। ओके, उसके बाद आता है हमारा रोटेशन टूल। ये रोटेशन टूल कोई भी चीज़ जो है उसे रोटेट करने के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो सपोज सिलेक्ट किया और मुझे ये रोटेट करना है, तो मैं इस रोटेशन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। ओके, और कंट्रोल Z दबाऊँगा तो ये अंडू हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स के। उसके बाद आता है हमारा पेन बिहाइंड टूल। अब अगर आप देखेंगे इस पूरे वीडियो को तो यहाँ पे एक चीज़ हमें मिल रही होगी जिसे बोलते हैं एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास की तरह है। फॉर एग्जांपल इस रोटेशन टूल को मैं अगर सिलेक्ट करके रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर इस पेन बिहाइंड टूल को मैं सिलेक्ट करके ये जो एंकर पॉइंट है इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और उसके बाद में इसे अगर रोटेट करना स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये यूज़ होता है इस पेन बिहाइंड टूल का। ओके, मैं कंट्रोल Z करके इसे सेंटर में ला के रख देता हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे शेप टूल्स। इस यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। मैं फ़िलहाल इस लेयर को डिससेलेक्ट करूँगा। किसी भी लेयर को डिससेलेक्ट करने के लिए आपको दूसरी तरफ कहीं भी क्लिक कर देना है। ओके, अब इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा। जब भी हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक फिल और एक स्ट्रोक। यहाँ पे फिल में जाके मैं कोई भी कलर फ़िलहाल के लिए चूज़ कर देता हूँ और स्ट्रोक में भी आप चाहे तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो 10। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से शेप बना सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप शिफ्ट होल्ड रख करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे जो पेन बिहाइंड टूल है इसकी मदद से इसे पहले सिलेक्ट करो और इसका एंकर पॉइंट प्रॉपरली यहाँ पे रख के रख दो। और अगर आपको एंकर पॉइंट किसी भी चीज़ का प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में ला के रख देना है तो एक शॉर्टकट की बताता हूँ जो है कंट्रोल अल्ट होम, जिसकी मदद से एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाता है। ऑब्वियसली जब भी हम शेप टूल्स के बारे में वीडियो बनाएंगे इसके बारे में हम इन डेप्थ में सीखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ओके, उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। अब पेन टूल भी एक शेप लेयर की तरह ही होता है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसका शेप बना सकते हैं और वही जो प्रॉपर्टीज़ हमारी होती है शेप लेयर के लिए वो प्रॉपर्टीज़ भी यही होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इसके बारे में तो इसके बारे में तो अलग अलग कोर्सेस है मेरे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बताने के लिए हम इतना बता सकते हैं कि इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आता है कैरेक्टर मेन्यू। ओके, यहाँ पे से हम कोई भी फॉन्ट जो है उस टेक्स्ट के लिए चूज़ कर सकते हैं, लाइक और बिटन बोल्ड एक्सेट्रा। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको कलर कौन सा चूज़ करना है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मेक श्योर करें कि आप डिससेलेक्ट करें हर एक चीज़ को और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में सीखेंगे कि ये क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या नहीं। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स है जो मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके बारे में हम और भी इन डेप्थ में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है इसे बोलते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल। और यहाँ पे अलग अलग पैनल्स है लाइक अलाइन,
विगुलर, स्मूदर, स्केच एक्सेट्रा, पैराग्राफ, कैरेक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसकी मदद से हम हर एक चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं और वो है हमारा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ने बहुत सारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स अप्लाई कर रखे हैं, उसके बारे में हम इन डेप्थ में आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। ओके, उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। करंटली ये डिफ़ॉल्ट में है, लेकिन अगर आपको कोई भी सेपरेट चाहिए तो आप वो भी पैनल चूज़ कर सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इन डेप्थ में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी यूआई पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन टू आफ्टर इफेक्ट्स। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और भी इन डेप्थ में सीखेंगे।